लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल तारीख़ के मिसाली दौर तय करती जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई 4-5 साल से जब हमने खिदमत का सिलसिला शुरू किया था तो उस वक्त डॉक्टर अकरम बाजवा से चूँकि दोस्ती तो हमारी बहुत पुरानी थी, लेकिन इसमें काम का एक जज्बा था। जब ये हमारी हॉस्पिटल के स्ट्रेंथ पे थे भी बहुत काम किया करते थे। जब ये फैकल्टी में आए तो इन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हमारे पास एंडोस्कोपी की फैसिलिटी नहीं है। हकीकत तो ये है कि मैंने 2006 में अपर जीआई, लोअर जीआई और ERCP का सामान हमने लेके दिया था। उस वक्त सर्जिकल वाले इसको डील किया करते थे, लेकिन बदकिस्मती से वो सर्विस बेहतरीन अंदाज में तो नहीं चली, कुछ अरसे में बंद ही हो गई। हॉस्पिटल का मेडिकल सुपरिटेंडेंट वो इदारे का हेड है, हम उसकी टीम हैं। हम मेहनत और जफाकशी तो करते हैं, लेकिन जब तक उनकी गाइडेंस और सुपरविजन हमारे ऊपर न हो और उनका शफकत का हाथ हम पे न हो तो फिर किसी भी सूरत में हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। इसी हॉस्पिटल के अच्छे दौर रहे जिसमें डॉक्टर अब्दुल वहाब वदो साहब थे, उसके बाद डॉक्टर मुबीन साहब थे और उसके बाद शाहिद साहब तो आए लेकिन इत्तेफाक से मैं यहाँ नहीं था। उसके बाद डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक पहोड़ साहब, उनकी शफकत का हाथ पूरा साल हमारे सर पे रहा और उनकी सरपरस्ती में हमने बहुत ज़्यादा मंजिलें तय की। खुशी तब मिलती है जब हमें ये इतला मिलता है कि आज फ़लाँ प्रोसीजर हुआ, आज फ़लाँ प्रोसीजर हुआ जो कि LMC की तारीख में नहीं हुआ था। अब हमारे पास इतने मरीज़ मुस्तफ़ीज़ हुए, आज इतने मरीज़ मुस्तफ़ीज़ हुए। जब ये रिपोर्ट्स दूर दराज इलाकों तक जाती हैं, हत्ता कि मुल्क की सरहदों से भी पार जाती हैं, तो वहाँ से हौसला अफजाई के लिए लोग वहाँ से भी मैसेजेस करते हैं। तो हमें खुशी होती है कि आवाम का वो तबका जो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता, सरकारी हॉस्पिटल्स में भी ज़्यादातर हमने जो सिस्टम देखा है कि मरीज़ को पर्ची लिख के दी जाती है कि भाई सिरिंज तक भी उसको लानी पड़ती है। और अल्लाह के फजल से हमारा इदारा वो इदारा है जहाँ पर हज़ारों रुपए की चीज़ भी अगर किसी मरीज़ को ज़रूरत में है तो इसी हॉस्पिटल की तरफ से उसको मैसर होती है। कोई दौर ऐसा भी था जब मरीज़ को कोई पर्ची लिख के दी जाती थी वार्ड से, तो वो इसी हॉस्पिटल के इसी मेन ट्रैक पे भीख मांगता था कि मुझे दवाई लेनी है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। और जब ये हम देखते थे तो हमें बहुत रहम तो आता था, लेकिन बेबस होते थे कि इंतज़ामिया के लिए शायद कुछ मुश्किलात थी या मसाइल थे। लेकिन अल्लाह ने फ़ज़ल किया है कि जब जज्बा हो खिदमत का, जब ये ख्वाहिश हो खिदमत की, तो रास्ते और मुश्किलें सारे आसान हो जाते हैं। और ये इस हॉस्पिटल की एक तारीख़ है कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी ऐसा सरकारी इदारा नहीं है जहाँ पर हर प्रोसीजर और हर दवाई, हर इम्प्लांट मुफ्त में मिल रहा हो। ये वो वाहिद इदारा है जिसको अल्लाह ने ये सआदत बख्शी है। डॉक्टर सिद्दीक पहोड़ साहब जब से यहाँ पर हैं तो हमारे लिए आसानी इसलिए हुई क्योंकि उनकी शफकत का और उनके रहनुमाई का हाथ हमारे सर पे था। यकीनन सिपह सालार अकेला होता है और उसके साथ काम करने वाले सिपाही ज़्यादा होते हैं। सिपाही ज़्यादा लड़ते हैं, तकलीफ़ सिपह सालार से ज़्यादा उठाते हैं क्योंकि वो सिपह सालार की एक टीम है। तो लिहाजा हम भी जितने एडमिनिस्ट्रेशन के बाकी अफसरान हैं, जिसमें हमारे एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं, हमारे सीनियर RMOs हैं, हमारे RMOs हैं, वो सारे मिलके जब इस इदारे में काम कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के हर कोने से इसी इदारे की तारीफ़ ही मिलती है। कुछ लोगों को हसद होता है, लोग तनकीद बराए तनकीद करते हैं। हकीकत तो ये है कि जैसी खिदमत ये इदारा दे रहा है इसकी मिसाल कम ही मिलती है। तो रियाज आवान साहब और डॉक्टर नंद साहब इनकी टीम में हैं। बिलाल साहब ये 24 घंटे सर्विस के लिए हाज़िर होते हैं। ये हमारे मरीज़ मेडिसिन के वार्ड में हुआ करते थे जब वो सफ़र करते थे। ब्लीडिंग से पेशेंट आते थे, उनको मशवरा ये दिया जाता था कि बाहर जाकर आप अपना बेंडिंग करा के आ जाएं। यहाँ क्योंकि सहूलत नहीं हुआ करती थी, मुश्किल से मुश्किल प्रोसीजर्स, सर्जरी के वो प्रोसीजर्स तो इसी हॉस्पिटल ने कभी नहीं देखे थे, वो आजकल हमारे प्रोफेसर अरशद अबड़ो साहब कर रहे हैं, जिससे हम गर्दन उठा के कराची वालों से भी बात करते हैं कि भाई आगा खान तो क्या हमारी सिविल हॉस्पिटल आपके बराबर खड़ी है। तो वो सारे काम जो कि
कराची के बड़े हॉस्पिटल के नामों से मखसूस हैं। ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल है, साउथ सिटी हॉस्पिटल है, लियाकत नेशनल है और आगा खान है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोफेसर साहिबान, हमारी फ़ैकल्टी जो जज्बे के साथ काम कर रही है वो काबिल तारीफ़ है। हम उनके साथ खड़े हैं। यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल हम जब साथ साथ काम कर रहे हैं, कामयाबी हमारे कदम चूम रही है। हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट अच्छे तैयार हो रहे हैं और इस इदारे के लिए ये नेमत से कम नहीं कि ट्रेनिंग भी बेहतर हो रही है और सर्विस भी बेहतर हो रही है। तो मोहम्मद सिद्दीक साहब जो अरसा यहाँ जो उन्होंने गुजारा, रिटायरमेंट तो आखिरी मंजिल है हर गवर्नमेंट सर्वेंट की, लेकिन इनकी यादें हमेशा के लिए हमारे पास रहेंगी और इनका एहतराम चाहे वो इधर सीट पे हैं या यहाँ से रिटायर हो जाएं। आपने देखा होगा जब हमारे पास मुबीन साहब आते हैं या वदो साहब आते हैं, हम उनकी इज़्ज़त और इकराम वही करते हैं जो कि उनका पहले किया करते थे। ये हमारे बड़े हैं, हम इनको याद करते रहेंगे। खुशी ये है कि हमारे पास जो नए मेडिकल सुपरिटेंडेंट आए हैं, डॉक्टर मुबशिर कोलाची साहब, वो भी पहले इसी हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी वार्ड में खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। बहुत शफीक, बहुत मेहनत करने वाले आदमी हैं। चाहे ये सीनियर ग्रेड पे थे, रैंक पे थे, लेकिन अपने हाथों से खुद ही इको किया करते थे मरीजों का। अगर इनको हम तकलीफ देते थे, अगर ये जामशोरों में भी होते थे, कि बेचारे वहाँ पर पहुँच जाते थे। इस इदारे की खुश नसीबी है, इस इदारे की सादतमंदी है कि अल्लाह ने हमें वही मेडिकल सुपरिटेंडेंट दिया है जो कि मरीजों के लिए, गरीब मरीजों के लिए और इस इदारे की इज़्ज़त के लिए जज्बा रखते हैं।